शाम का वक्त, सोनपुर गांव की वो अकेली सुनसान सड़क, एक बैलगाड़ी की चरमराती हुई आवाज अंधेरे को चीर रही है। पर उस रात अंधेरे में डूबा एक पुराना तालाब एक ऐसा राज उगलने वाला था जो सबकी रूह कपा दे। तो चलिए इस खौफनाक किस्से की तह तक चलते हैं। गांव के बड़े बूढ़े एक ही बात कहते हैं, उस तालाब के पास मत जाना। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिससे आज तक कोई बच नहीं पाया। तो तालाब के साए की इस कहानी में मिलते हैं हमारे किरदारों से, दो दोस्त हरिया और गोपाल। हरिया, जिसे लगता था कि ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है, महज एक वहम, और दूसरा था गोपाल, जिसके दिल में उस तालाब का खौफ बहुत गहरा बैठा हुआ था। हरिया तो मजाक उड़ाता था, कहता था अरे ये सब तो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। पर गोपाल का डर असली था। वो कांपती हुई आवाज में बताता था कि कैसे कैसे उसके मामा के एक दोस्त ने उस साए को बस एक बार देखा था और फिर वो कभी वापस नहीं मिला। एक के लिए मजाक था तो दूसरे के लिए मौत का बुलावा। लेकिन ये साया आखिर है क्या चीज? गांव वाले इसे कहते हैं छलावा। जी हाँ, छलावा भारतीय लोक कथाओं का एक ऐसा प्रेत जो रूप बदल सकता है, धोखा दे सकता है और अपने शिकार को सीधे मौत के मुंह में खींच लेता है। और यही वो खतरा था जिससे वो दोनों बिल्कुल अनजान थे। बातें चल ही रही थी कि अचानक मौसम बदलने लगा, आसमान में काले बादल घिराए और तभी गांव के एक बुजुर्ग रामलोचन बाबा उनके सामने आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं बल्कि खौफ था और उनकी आंखों में एक बहुत गहरी चेतावनी। बाबा ने हरिया के मजाक पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस इतना कहा, मेरी बात को हल्के में मत लेना बेटा, वो साया वो तुम्हें पहचान लेगा, रात में भूल कर भी तालाब के पास मत जाना। उन्होंने बताया कि कैसे उनका खुद का भतीजा मंगल उसी तालाब का शिकार बना था। उसकी आंखें मानो पत्थर की हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश तालाब में मिली, लेकिन चेहरा मंगल का नहीं था। बाबा तो चले गए पर उनकी बातें हवा में रह गईं। दोनों दोस्त आंगन में चुपचाप बैठे थे कि तभी एक अजीब सी आवाज आई, उस सुनसान वीरान तालाब की तरफ से, घुंघरुओं की आवाज, जैसे कोई नाच रहा हो, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। हरिया ने सोचा शायद ये उसका वहम है। अपने डर को झूठा साबित करने के लिए वो गोपाल को खींचकर तालाब की ओर ले गया। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, पर जैसे ही हरिया पानी के नजदीक पहुंचा, पानी के अंदर से एक फुसफुसाहट उभरी, एक ऐसी आवाज जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, आओ मेरे पास आओ। बस इतना सुनना था कि दोनों की सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई और वो वहां से जान बचाकर भागे। उस रात के खौफनाक तजुर्बे ने उन्हें हिलाकर रख दिया। अब उन्हें जवाब चाहिए थे। वो भागे भागे गांव की एक बूढ़ी काकी के पास पहुंचे और काकी ने उस तालाब में दफन आत्मा की दर्दनाक कहानी का राज खोला। उस आत्मा का नाम था गिरजा, एक बेबस लड़की जिसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी। ससुराल वालों ने उसे जीते जी नर्क दिखाया और जिस पति पर उसने भरोसा किया उस परदेसी ने भी उसे धोखा दे दिया। जब हर तरफ से वो टूट गई तो उसने उसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। काकी ने बताया गिरजा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, वो अब भी बदला लेना चाहती है, खासकर परदेसियों से। उसे हर बाहरी इंसान में अपने धोखेबाज पति का चेहरा नजर आता है और सबसे खतरनाक बात, जो भी एक बार उसका साया देख ले उसका बचना नामुमकिन है। अब उनके दिलों में डर भी था और थोड़ी झूठी हिम्मत भी। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो एक आखिरी बार उस तालाब पर जाएंगे। उन्हें लगा शायद वो उस आत्मा से बात करके उसे शांत कर सकते हैं। पर ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली थी। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचे, एक अनदेखी बर्फीली ताकत ने हरिया को जकड़ लिया और उसे पानी की ओर खींचने लगी। हरिया चीख पड़ा, बचाओ गोपाल, कैलाश, मुझे बचाओ। उसका सारा घमंड, सारा शक एक ही पल में टूटकर बिखर गया। हरिया बेहोश हो चुका था। गोपाल और कैलाश ने घबराकर पानी की तरफ देखा और चिल्लाए, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें। और तभी पानी में एक भयंकर हलचल हुई। पानी की सतह टूटी और लाल दहकती आंखों वाला एक विकराल साया बाहर निकला। हाँ, वो गिरजा की आत्मा थी। उसकी आवाज में सदियों का दर्द और नफरत भरी थी। वो गर्जी, मैं चाहती हूं कि हर परदेसी मेरे दर्द को महसूस करे। मुझे धोखा दिया गया और तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। और फिर उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने उनकी रूह कंपा दी, तुम लोगों ने मेरा साया देख लिया है। और उसके आखिरी शब्द थे, अब तुम सब मेरे हो। बस इतना कहकर वो भयानक साया वापस पानी में समा गया और उन तीनों की किस्मत पर मौत की मोहर लग गई। गोपाल और कैलाश किसी तरह बेहोश हरिया को घसीटकर घर तो ले आए। उन्हें एक पल को लगा शायद वो बच गए, लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होना था। आधी रात में अचानक हरिया की आंखें खुली, पर वो आंखें हरिया की नहीं थीं। एक गैर इंसानी आवाज में वो बड़बड़ाने लगा, वो मुझे बुला रही है, मैं अब उसका हूं। और फिर वो उठा और एक चलती फिरती लाश की तरह वापस उसी तालाब की ओर चल पड़ा। गोपाल और कैलाश चीखते रहे, उसे रोकते रहे, पर वो किसी और ही दुनिया में था। उसने तालाब के उस काले ठंडे पानी में कदम रखा और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। अगली सुबह काकी ने कांपते हुए गोपाल और कैलाश से कहा, अब तुम दोनों ये गांव छोड़ दो फौरन, और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। गिरजा का साया अब तुम्हारी तलाश करेगा। गांव के लोग आज भी यही कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब गिरजा का साया उस तालाब पर टहलता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ अब हरिया का साया भी नजर आता है। वही हरिया जो कभी इन कहानियों पर हंसता था, आज खुद उस खौफनाक कहानी का एक हिस्सा बन चुका है।